गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अंकित भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इसमें हम कुछ रेजिस्टेंस को सॉल्व करने की कुछ थ्योरम्स को पढ़ने वाले हैं, जिससे रेजिस्टेंस को 2 या 3 सेकंड में ही हम सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ थ्योरम्स है जिसमें हम अप्लाई करके कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो उसको हम 1 या 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं और रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारी जो पहली थ्योरम है उसका नाम है मिरर एक्सिस थ्योरम। क्या नाम है स्टूडेंट्स? मिरर एक्सिस थ्योरम। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आप सामने अपने आप सुबह को अपना चेहरा देखते हो मिरर के अंदर, तो आपको चेहरा क्या अपना उल्टा दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही इस थ्योरम का नाम है मिरर एक्सिस थ्योरम। मिरर एक्सिस थ्योरम का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं स्टूडेंट्स। आपने बहुत सारे सर्किट देखे होंगे और आपने ये सर्किट बहुत बार देखा होगा। ये सर्किट आपने बहुत बार देखा होगा। सपोज दैट इन सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ओम है। कितनी है स्टूडेंट्स? आर ओम। और हमें जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। हमें ए और बी पे क्या रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, यानी आर ए बी की वैल्यू कुल मिला के हमें फाइंड आउट करनी है। आर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम मिरर एक्सिस थ्योरम का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड में सोल्व कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कैसे। तो स्टूडेंट्स, मिरर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? ध्यान से आपको नोट बनाना है इस क्वेश्चन का। मिरर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी एक्सिस के अक्रॉस जैसी इमेज इस साइड है ऐसी ही इमेज इस साइड है, या ऐसे कह सकते हैं जैसा इमेज हमें इस तरफ दिखाई दे रहा है वैसे ही रेजिस्टेंस हमें इस तरफ दिखाई देने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको मार्कर से ऐसे ढक दूं तो जैसा हमें रेजिस्टेंस इस साइड दिखाई दे रहा है आर, ठीक है, उधर भी आर दिख रहा है, ऐसे ही वैसे रेजिस्टेंस हमें इस साइड दिख रहा है और ऐसे रेजिस्टेंस हमें इस साइड दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, तो मिरर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी एक्सिस के अलोंग रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों साइड सेम हो और रेजिस्टेंस और सर्किट हमारा वो कैसा हो, सिमेट्री का मींस क्या होता है स्टूडेंट? कि रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों साइड सेम हो, आर ओम या 2 ओम 3 ओम, 2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू है हमारे पास, आप देखोगे कि इस एक्सिस के अलोंग जैसी इमेज इस साइड बन रही है वैसी इमेज इस साइड बन रही है। तो किसी एक्सिस के अलोंग मिरर एक्सिस थ्योरम क्या कहते हैं? किसी एक्सिस के अलोंग सभी जितने भी पॉइंट इस एक्सिस के साथ जुड़े होंगे उन सब का पोटेंशियल क्या होगा? उन सब का पोटेंशियल सेम होगा। कितना होगा स्टूडेंट्स? उन सब का पोटेंशियल सेम होगा। अगर यहाँ पर भी ये है तो यहाँ पे भी VA होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस सेम करंट को कैरी करता है, ऐसे ही यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस सेम करंट को कैरी करेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा? सेम पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे भी सेम पोटेंशियल और इस पॉइंट पे भी सेम पोटेंशियल होगा। तो अगर स्टूडेंट्स हम बात करें इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना होगा, तो करंट की वैल्यू अगर हम पता कर सकें, देखो स्टूडेंट्स, इस रेजिस्टेंस पर दोनों ओर सेम पोटेंशियल है। अगर सेम पोटेंशियल होगा स्टूडेंट तो करंट नहीं जाएगा, इस रेजिस्टेंस के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? ये सर्किट ओपन होगा। कैसा होगा? ये रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा? ओपन हो जाएगा। और जैसे ये ओपन हो जाएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। जैसे ये यहाँ से हट गया तो हमारे पास कुछ सर्किट इस प्रकार से दिखेगा। ये सर्किट हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा और हमें क्या निकालना है? इसका RAB यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट्स, हमें दिख रहा होगा यहाँ पे R और R में सेम करंट है। R और R में क्या है? सेम करंट है। जब सेम करंट होता है ना स्टूडेंट्स, तो R और R कितना हो जाएगा हमारे पास? 2R। कितना हो जाएगा? 2R, क्योंकि ये सर्किट कैसा बन गया? सीरीज सर्किट है। ऐसे ही इधर कितना होगा स्टूडेंट्स? R और R में 2R रेजिस्टेंस होगा। तो जैसे ही 2R रेजिस्टेंस इसका और 2R रेजिस्टेंस इसका है हमारे पास, तो हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे A और यहाँ पे B, और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना RAB। तो जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि
जब भी सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होगा स्टूडेंट्स, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होगा, उनका आधा हो जाएगा, यानी 2R का आधा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2R का आधा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, R ओम, कितना हो जाएगा R ओम। तो RAB की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर R ओम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि आप स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको हम टोटल R इक्विवेलेंट निकालना है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा मिरर एक्सिस थ्योरम के बारे में। मिरर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि जैसे रेजिस्टेंस इस साइड दिख रहे हैं हमें, वैसे ही इस एक्सिस के अलोंग ऐसे ही रेजिस्टेंस हमें इस साइड दिखने चाहिए। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं तो यहाँ पे क्या होगा, R है, यहाँ भी R है, या R है, यहाँ पे R नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे R है तो यहाँ पे भी R है। तो स्टूडेंट्स जैसा हमें दिख रहा है कि ये क्या है हमारे पास, बिल्कुल मिरर एक्सिस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम इसको मिरर एक्सिस बेस्ड क्वेश्चन हम इसको बना सकते हैं। स्टूडेंट्स देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे अगर R है, इस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, अगर मैं इसको तोड़ दूं R/2 में, किस में तोड़ दूं स्टूडेंट्स, R/2 में तोड़ दूं, तो इधर मैं क्या कर दूंगा, एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा R/2 का। इसी प्रकार हमारे पास टोटल R रेजिस्टेंस है ये वाला, अगर मैं इसको भी तोड़ दूं R/2 में, तो इधर भी क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास R/2 रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स हमें दोनों साइड देखो R है, इधर भी R है, इधर R/2 है, इधर R/2 है, इधर R/2, इधर R/2, इधर R, इधर R। तो जैसा इस एक्सिस के अलोंग हम देखेंगे, जितना रेजिस्टेंस हमें इस साइड दिखाई देगा उतना ही रेजिस्टेंस हमें इस साइड दिखाई देगा। तो अब ये क्या करता है, हमारा मिरर एक्सिस थ्योरम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इस एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि किसी एक्सिस के अलोंग अगर सिमेट्री रेजिस्टेंस है, सिमेट्री का मींस क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस इस साइड है वैसे रेजिस्टेंस इस साइड है, तो किसी एक्सिस के अलोंग होंगे तो उस एक्सिस का सभी का पोटेंशियल क्या होगा, सभी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। और जब सभी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल जीरो होगा तो ये रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या होगा, हट जाएंगे आपसे। तो जैसे रेजिस्टेंस हट जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये डायग्राम हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और यहाँ से करंट ऐसे चले जाएगी, यहाँ पे ऐसे जाएगी, और यहाँ से ऐसे चले जाएगी स्टूडेंट। और हमें दिख रहा है कि यहाँ पे R और R में सेम करंट है, तो ये जो सर्किट है कैसा बन गया हमारा, ये ऊपरले वाला सीरीज में, तो R कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2R हो जाएगा, और R/2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे दोनों का R हो जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सीरीज में है तो आधा और आधा कितना होता है, 1 ओम। तो ऐसे कितना होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, R और R सीरीज में है, तो R और R सीरीज में है, तो इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, ये भी 2R हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2R हो जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स हमारा जो सर्किट है वो इस प्रकार से दिखेगा। अब ये जो सर्किट था इतना लंबा चौड़ा, ये कैसा बन गया, ये बन गया स्टूडेंट्स। हम इसको सोल्व करना है। अब देखो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, देखो हम इसका एलसीएम नहीं लेंगे कि एलसीएम लेंगे और फिर करेंगे सोल्व। देखो 2R और 2R किसमें है, पैरेलल में, किसमें है, पैरेलल में। जब भी दो वैल्यू सेम रेजिस्टेंस की किसमें हो, पैरेलल में हो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, आधी हो जाएगी। तो 2R और 2R का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, R, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, R। तो स्टूडेंट्स पहले तो R था, अब इन दोनों का कितना हो गया स्टूडेंट्स, R हो गया। अब R और R दोनों सेम R और R कितने हैं, सेम प्रतिरोध है, सेम वैल्यू के। तो सेम अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका कितना हो जाता है रेजिस्टेंस, R/2। तो इनका कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स, R/2। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, और इस क्वेश्चन में हमें RAB की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, RAB की वैल्यू, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसका, A और B के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा। तो स्टूडेंट्स
जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मिरर एक्सिस थ्योरम, तो इस क्वेश्चन को भी हम मिरर एक्सिस थ्योरम की सहायता से बनाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक एक्सिस है, एक्सिस तो है लेकिन ये पूरी नहीं है। पूरी का मीनिंग क्या होगा, यहाँ से ये पूरा यहाँ पे होना चाहिए था। तो जैसा इमेज हमें इस साइड दिखेगा वैसे ही इमेज हमें उस साइड दिखना चाहिए। तो अगर हमारे पास ये 2 ओम है तो 2 ओम को मैं आधा आधा बांट लूं, मैं इसको आधा आधा बांट लेता हूं। और ये नीचे 2 ओम है स्टूडेंट्स, इसको भी मैं आधा आधा बांट लेता हूं। इधर 2 ओम था तो इसको भी मैं आधा आधा बांट लूं, यानी 1 ओम इधर लिख देता हूं और 1 ओम इधर लिख देता हूं। ऐसे 2 ओम था यहाँ पे, इसको मैं 1 ओम इधर लिख लेता हूं और इसको भी 1 ओम इधर लिख लेता हूं। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जिस प्रकार का इमेज इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग 2 यहाँ पे 2 ओम उधर है, 2 इधर ओम है, 2 इधर ओम है, 1 इधर ओम है, 1 इधर ओम है और 1 यहाँ पे है। तो हमें दिख रहा होगा ये जो एक्सिस है इसके दोनों साइड सेम इमेज बन रही है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम इमेज है। तो ये क्या होगा हमारे पास मिरर एक्सिस थ्योरम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होगा। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मिरर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, किसी एक्सिस के सभी पॉइंट्स पर, किसी एक्सिस के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल कितना होता है स्टूडेंट्स, सेम होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स, सेम पोटेंशियल होता है। तो जब सेम पोटेंशियल होगा तो उनके बीच जो रेजिस्टेंस है उनमें से कितनी धारा बहनी चाहिए, 0। कितनी बहती है स्टूडेंट्स, 0 करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, ये हट जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ओपन हो जाएगा सर्किट। इसी एक्सिस पे सभी पॉइंट्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, सेम पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने अभी देखा कि मिरर एक्सिस थ्योरम से हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। तो स्टूडेंट्स पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा कि पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगती कहाँ पे है। तो जैसे कि मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कैसे लगाते हैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक को। तो जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, तो स्टूडेंट जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का इस्तेमाल इसमें हम कैसे करेंगे। देखो स्टूडेंट्स इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा हिंट देना चाहूंगा, थोड़ा समझाना चाहूंगा। यहाँ पे देखो आप कि सपोज दैट हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, सपोज दैट हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ R ओम है। कितनी है स्टूडेंट्स, R ओम है। यहाँ पे A है और यहाँ पे B पॉइंट है। तो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कि रेजिस्टेंस से पहले पहले सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, A से लेकर इस रेजिस्टेंस के इस एंड तक यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं आया। उसका मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस से पहले पहले इसका पोटेंशियल क्या होगा, VA होगा। कितना होगा, VA होगा। हर पॉइंट का पोटेंशियल VA होगा। जैसे ही रेजिस्टेंस रास्ते में आता है तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो यहाँ पे पोटेंशियल इसका कितना बन गया स्टूडेंट्स, VB बन गया। और हर पॉइंट पे कितना स्टूडेंट्स, हर पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, VB होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस से पहले पहले का जो पोटेंशियल है वो सेम होता है और रेजिस्टेंस के बाद का पोटेंशियल क्या होगा, वो अलग हो जाता है। ओके, तो इसी टाइप्स का इस्तेमाल हम किस में करेंगे, इस सर्किट में करेंगे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे B है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, B है।
तो जहां तक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ तो सारे पॉइंटों पे यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे बी होगा, तो सबका बी होगा। अब रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे ए का जो पोटेंशियल है यहाँ सारे का ये है, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया बीच में, तो यहाँ पे भी ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी ए होगा, और आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी ए होगा। तो हम सिंपल सा इस सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये ए है और बी है। तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे ए यहाँ पे और बी यहाँ, ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है, ये गया। ऐसे ही ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है और ए और बी के बीच भी एक रेजिस्टेंस है। ऐसे ही ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आर रेजिस्टेंस के वैल्यू की ये रेजिस्टेंस है और वैल्यू के रेजिस्टेंस है, जो कि अब हमें पता लग गया है सब किस में है, पैरेलल में है। किस में है, पैरेलल में। और जब भी हमारे तीन प्रतिरोध समान वैल्यू के, सेम वैल्यू के प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े होंगे तो कितना कितना रेजिस्टेंस आएगा उनका, R/3 ओम। तो आर ए बी की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, आर ए बी की वैल्यू होगी R/3 ओम। देखते हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारे पास एक सर्किट है और यहाँ पर इसका कुछ वैल्यू दी गई है रेजिस्टेंस की, R ओम। तो स्टूडेंट्स हम इसको सोल्व करने वाले हैं, इसका R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं इस क्वेश्चन का, RAB। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन में ना तो हमें सीरीज का पता लग रहा है और ना ही हमें इसका पैरेलल का पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस सीरीज में है पैरेलल में है। हम इसे पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक के थ्रू बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे ए का पोटेंशियल कितना होगा, VA होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रेजिस्टेंस के पास तक पहुंचेंगे हम, तो सभी पॉइंट्स जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस से पहले पहले पॉइंट आएंगे तो उन सबका पोटेंशियल कितना होगा, सेम होगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इस पे कोई भी यहाँ तक का जो पोटेंशियल है वो VA होगा। कितना होगा स्टूडेंट्स, VA होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखो यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स कोई भी रेजिस्टेंस रास्ते में नहीं आया तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा स्टूडेंट्स, VA होगा। यानी कि इस A वाले टर्मिनल को मैं यहाँ पे A नाम दे सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ से BB अगर इसका पोटेंशियल होगा तो यहाँ पे BB यहाँ पे सारे पॉइंट पे कितना होगा, BB होगा, तो मैं इसको VB ही नाम दे सकता हूँ, यानी कि इसको B लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास स्टूडेंट्स हमें दिख गए हैं कि हमारे पास इस सर्किट में कितने पॉइंट्स आए हैं, हमारे पास 2 पॉइंट्स आए हैं। एक पॉइंट है हमारे पास A और एक स्टूडेंट्स पॉइंट कितना है हमारे पास B। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, A और B का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, A और B को मार्क कर लेते हैं इस तरह से। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, A और B के बीच एक रेजिस्टेंस है R ओम का, A और B के बीच एक रेजिस्टेंस है R ओम का। ऐसे ही यहां देखेंगे स्टूडेंट्स, A और B के बीच एक रेजिस्टेंस है हमारे पास R ओम का। ऐसे ही स्टूडेंट्स अब देखेंगे यहाँ पे A और B के बीच एक रेजिस्टेंस है R ओम का। तो स्टूडेंट्स हमने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अब हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख गया है कि ये सब रेजिस्टेंस जितने भी लगे हुए थे ये हमारे किस में है, पैरेलल में है। किस में है स्टूडेंट्स, पैरेलल में है। अब हमें इसका R इक्विवेलेंट निकालना है, RAB निकालना है। तो जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब भी सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस या तो सीरीज में हो या फिर पैरेलल में हो, अगर पैरेलल में होंगे सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस जितने भी लगे रहेंगे पैरेलल में, अगर 100 ओम के 100 प्रतिरोध 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हो तो उनका कुल प्रतिरोध R/N होगा, R/N होगा। मींस क्या होगा, R का मतलब कितना होता है स्टूडेंट, 100 ओम, और N कितने हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 100। तो 100/100 कितने हो गए, 1 ओम। तो ऐसे ही हमारे पास स्टूडेंट्स कितने
कितने प्रतिरोध है हमारे पास, 1 2 3, तो टोटल का प्रतिरोध कितना होगा, R बाई एन। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, R, और कितने प्रतिरोध है, 3, तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा इसका, R बाई 3 ओम। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर ये था। तो चलिए स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें आर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक की सहायता से इसको सोल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस से पहले पहले हर पॉइंट का, रेजिस्टेंस से पहले पहले हर पॉइंट का, जैसे कि ये ए पॉइंट है हमारे पास, रेजिस्टेंस से पहले पहले यहां तक का पोटेंशियल कितना होगा, सेम होगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स जैसे ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से रेजिस्टेंस से पहले पहले का जो पॉइंट है, पहले पहले का पॉइंट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, कि रेजिस्टेंस से पहले पहले का पोटेंशियल सेम होगा उसी पॉइंट का, यानी कि ये बी पॉइंट यहां से यहां तक होगा, बी पॉइंट यहां भी बी ही होगा। जैसे ही रेजिस्टेंस रास्ते में आता है, तो रेजिस्टेंस रास्ते में आने से क्या होगा, इसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है। जैसे ही पोटेंशियल चेंज होगा तो उसका पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट मेरी बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे ही रेजिस्टेंस रास्ते में आता है तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। जैसे बी था तो यहाँ पे सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जैसे ही यहाँ पे तो ए था हमारे पास कितना था पॉइंट, ए था, तो जैसे जैसे हम आगे गए तो यहाँ तक भी ए ही होगा। लेकिन जैसे रास्ते में रेजिस्टेंस आ गया स्टूडेंट्स, जैसे ही रास्ते में रेजिस्टेंस आ गया स्टूडेंट, तो इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा तो इसका पॉइंट भी चेंज होएगा, तो चेंज हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, तो जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस आया तो इसका पोटेंशियल चेंज हो गया, और यहाँ पर इसका पॉइंट कितना हो जाएगा, डी बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसको आगे कैसे करते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, कितने पॉइंट स्टूडेंट्स, 4 पॉइंट है। तो हमें रेजिस्टेंस किसके बीच फाइंड करना है, ए और बी के बीच। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, ए को ऐसे लिखा यहाँ पे हमने, और बी को ऐसे लिख लिया। ऐसे मैं यहाँ पे सी को लिख लेता हूँ इधर, और डी को इधर लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात नोट डाउन करके अपनी कॉपी में नोट करनी है, जब भी कभी 5 रेजिस्टेंस आपको लगे हुए दिख जाए किसी सर्किट के अंदर, मैंने क्या बोला स्टूडेंट, जब भी आपको कभी 5 रेजिस्टेंस किसी सर्किट के अंदर लगे हुए दिख जाए, तो ये समझ लेना उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का जो सर्किट बनेगा वो एक ब्रिज बनेगा। कैसे बनेगा सर्किट, ब्रिज सर्किट बनेगा। तो ब्रिज सर्किट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से लेने पड़ेंगे ब्रिज के टाइप में। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए और सी के बीच एक रेजिस्टेंस है आर का, तो ए और सी के बीच एक रेजिस्टेंस है आर ओम का। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही ए और डी के बीच एक रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ए और डी के बीच एक रेजिस्टेंस है, ए और डी के बीच एक रेजिस्टेंस है आर ओम का। ऐसे स्टूडेंट्स ये वाला है हमारा, ऐसे सी और डी के बीच एक रेजिस्टेंस है, सी और डी, तो सी और डी भी गए, सी और डी के बीच एक रेजिस्टेंस है आर ओम का। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास सी और बी का एक रेजिस्टेंस है, सी और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, तो सी और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, ये भी गया स्टूडेंट्स। और डी और बी के बीच भी एक रेजिस्टेंस है, डी और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, डी और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स आर ओम का। तो स्टूडेंट्स अब हमें दिख गया कि सर्किट क्या है हमारे पास, आर आर आर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मिरर एक्सिस थ्योरम के बारे में, कि जब भी जैसा सर्किट इधर है किसी एक्सिस के लोग, वैसे ही सर्किट उधर है, तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले ये जो एक्सिस है इसके अलोंग पोटेंशियल सेम होगा, और पोटेंशियल सेम होगा तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। इसको हम हटा देते हैं और हमें कुछ सर्किट इस प्रकार दिखेगा, और हमें जो वैल्यू निकालनी है ए से बी की तरफ निकालनी है, तो यहां से 2 करंट फ्लो होंगे, एक करंट ये वाला और एक करंट ये वाला। तो आर आर सीरीज में है, तो सीरीज में होगा तो इनका वैल्यू कितना होगा, 2R। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2R। ऐसे ही
आर आर ये भी सीरीज में है, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 2R। तो दो वैल्यू के दो रेजिस्टेंस हमारे पास, सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस, ये किस में कनेक्ट हो गए स्टूडेंट्स, अब पैरेलल में कनेक्ट हो गए। अब जब भी, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, उनका आधा होता है। यानी आर ए बी की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, 2R का आधा कितना होता है स्टूडेंट्स, आर ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर था आर ओम।